अल्लाह ने बताया, देखिए इंसान की फितरत है, जो अच्छा आदमी होता है, अक्लमंद आदमी होता है, वो आने वाली कल पर आज को कुर्बान करता है। आपने देखा होगा जो बच्चे स्कूल नहीं जाते, खेल तमाशों में वक्त ज़ाया करते हैं, उन्हें वालिदैन क्या नसीहत करते हैं कि अभी खेल कूद में टाइम अगर ज़ाया किया तो बेटा कल तुम्हारी क्या हो जाएगी, बर्बाद। कहते हैं कि नहीं कहते? बोल लो भाई, अगर कहते हैं तो कहते हैं, कहना चाहिए, अगर नहीं कहते तो आज से कहना शुरू कर दें। जो सारे पैसे खर्च कर रहा हो, जितनी अर्निंग है उड़ा देता हो, तो लोग उससे कहते हैं भाई कल के लिए कुछ बचा के भी रखो, कल अगर जॉबलेस हो गए, कल अगर कोई बड़ा खर्चा आ गया, कोई बीमारी आ गई, कोई मुसीबत आ गई, तो तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, क्या भीख मांगोगे लोगों से? तो ठीक है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, लेकिन थोड़ा सा कुछ कल के लिए बोल लेना भाई, बचा के रखो। मुझे पता है जून का महीना है 2019, गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है कराची में, गर्मी पंजाब में भी पड़ती है, लेकिन ये कोफ नहीं होती जैसे यहाँ की गर्मी में। अजीब सा हिसाब किताब है। दो चार हजरात ने एसी के लारे रप्पे दिए थे, उसके बाद मार्केट से शार्ट हो गए वो लोग। दो चार हजरात थे जिन्होंने कहा था हम आप मस्जिद में एसी लगवा रहे हैं, उसके बाद से वो मार्केट में शार्ट। दुआ करें अल्लाह उनको मार्केट में दोबारा आने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है, ये चंदे का जदीद स्टाइल है, वरना मौलवी लोग चंदा मांगते हैं तो लोग बोलते हैं यार ये हर वक्त चंदे मांगते रहते हैं। तो अब मांगना तो ज़रूरत है ना चंदा। मसाजिद के जो मसारिफ हैं वो तो चंदे से ही पूरे होते हैं, गवर्नमेंट थोड़ी पैसे देती है। तो हमने इस स्टाइल में चंदा मांगा है कि चंदा भी मांग लिया और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो पुराने वाले मार्केट में नहीं आए तो बहुत से नए लोग आ जाएंगे जिनको अंदाज़ा होगा अच्छा मस्जिद में एसी की ज़रूरत है माशाल्लाह। तो ये एक स्टाइल होता है। तो खैर मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अगर कोई शख्स सारे पैसे उड़ा देता हो तो लोग उसे कहते हैं कि भाई कल के लिए कुछ बचा के रखो। आपने देखा होगा साइन बोर्ड पे इश्तिहार होता है बैंकों की तरफ से, रुपया बचाइए कल काम आएगा, लिखा होता है ना, रुपया बचाइए कल काम आएगा। तो कल की फिक्र करना ये अक्लमंद लोगों का काम है। कितनी फिक्र ये भी मैं बताता हूँ, इसमें गुलूव जायज़ नहीं है। सेहत के हवाले से भी लोग बात करते हैं कि भाई अभी तो खा रहे हो, बर्गर भी खा रहे हो, पेप्सी भी पी रहे हो, कोफ्ते भी खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, लेकिन बेटा कल ये निकलेगा सारा, अभी से एहतियात करो। कहते हैं ना, बच्चों को कहा जाता है देसी घी खाया करो, इसलिए कि आज अगर घी खा के जवान हुए तो कल बुढ़ापे में ये घी क्या होगा, काम आएगा। अभी इसे डालडे पे पले तो बुढ़ापा कैसे गुजरेगा? क्या ख्याल है भाई? हमारे एक दोस्त है किबला हकीम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अगर इंतकाल हो गया। दोस्त तो नहीं, उम्र में ज़्यादा थे लेकिन महल्ले में रहते थे, हकीम थे, बड़ी बातें करते थे वो। तो एक नौजवान उनके पास आया, बहुत ही बारीक सा, 15-16 साल उसकी उम्र थी, बिल्कुल ऐसे, बल्कि 18 साल उम्र थी, ऐसे बारीक। एक तो होता है दुबला और एक होता है बारीक। वो कुछ अल्लाह माफ़ फरमाए गलत कार्यों में लगा हुआ था, नाजायज़ चीज़ों में, जिसकी वजह से अपनी सेहत काफ़ी ख़राब कर ली थी उसने। तो हकीम साहब उसको समझा रहे थे कि बेटा जब जिस्म में क़ुव्वत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, उस वक्त ये हाल है, तो जब बुढ़ापा होगा, जब ताकत वैसे ही जिस्म में नहीं रहती, उस वक्त क्या होगा तुम्हारा है? भाई जवानी के बाद कमजोरी है ना, तो जब जवानी में ही कमजोर हो तो कमजोरी में क्या हाल होगा? तो मुझे उस बात पर ना एक किस्सा याद आया कि एक साहब ने एक दवा इजाद की और इश्तिहार के लिए ना, मशहूर करने के लिए ये मैसेज चलाया कि ऐसी दवा है कि बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। देखें, अपनी चीज़ को एडवर्टाइज करने के लिए एक उसूल ही है कि आप कोई ऐसा काम करें जो दूसरा नहीं कर रहा, तो आपकी बात मार्केट में फैल जाएगी। सब एक तरफ जा रहे हैं तो आप कोई नया फिरका लॉन्च करें, नई नई बातें मार्केट में लाके फेंकते रहें आप, तो आप बहुत जल्दी मशहूर हो जाएंगे और चंद लोग भी आपके पीछे चल पड़ेंगे। तो वो उसने दवा कहा कि ऐसी दवा है कि मैं कुरान पे हाथ रख के कसम उठा सकता हूं कि बुढ़ापा करीब नहीं आएगा। अब दुनिया में कौन ऐसा है जिसको बुढ़ापे से मोहब्बत हो? हर आदमी चाहता है हमेशा जवान रहो। वो भीड़ लग गई और वो दवाएं मुनासिब रेट पर बेच रहे हैं, लोग ले लेके जा रहे हैं। अब जो खा रहा है बीमार हो रहा है, जो खा रहा है बीमार हो रहा है। खैर इन्होंने ठीक ठाक नोट छाप लिए और वहां से पतली गली से निकल लिए। बाद में किसी ने इनको पकड़ा, बोला आपने ये दावा किया था ऐसी दवा है कि बुढ़ापा नहीं आएगा, और जो खा रहा है वो उसकी तो हालत ख़राब हो रही है। उसने कहा भाई जब जवानी में ही मर जाएगा तो बुढ़ापा करीब
क्या ख्याल है भाई? भाई जब जवानी में ही मर जाएगा तो बुढ़ापा करीब करीब भी नहीं आएगा, जवानी में मार देगी ये दवा उसको। तो वो हकीम साहब उस नौजवान को समझा रहे थे कि अभी तुम्हारा ये हाल है, वो बेचारे गलत कार्यों में नाजायज़ चीज़ों में लग लग के आजकल नौजवानों ने सेहतें बर्बाद की हुई हैं। तो वो उन्होंने कहा कि अभी ये हाल है तो बेटा बुढ़ापे में क्या होगा? यानी जाहिर है बुढ़ापा तो फिर आएगा ही नहीं। देख लें बेचारों की हालतें क्या क्या चल रही हैं, सेहतें ही ख़त्म हो गई हैं। कुछ वालिदैन ने जुल्म किया औलाद के ऊपर, उनको उल्टी सीधी चीज़ें खिला खिला के। आज के बच्चे देसी घी नहीं खाते, उनको देसी घी से बदबू आती है, हालांकि देसी घी में अल्लाह ने खुशबू रखी है, उसकी खुशबू पे तो वो बिकता है। भैंस के दूध में, गाय के दूध में अल्लाह ने खुशबू रखी है, वो खुशबू आजकल बच्चों को बदबू लग रही है, उल्टे दिमाग चल रहे हैं। खैर, तो अक्लमंद वो समझा जाता है जो आज फिक्र करे कल की। ऐसा ही है ना? तो बच्चों को कहा जाता है बेटा आज खाओ, जो जवानी में खा लिया वो काम कब आएगा? क्योंकि बुढ़ापे में नहीं खाया जाएगा फिर, और ज्यादा खाओगे तो नुकसान भी होगा। आज खा लिया तो काम कब आएगा? कल आएगा। तो इतनी बात तो पूरी दुनिया में सब मानते हैं, इस पर सारी दुनिया के अक्लमंदों का इत्तिफाक है कि कल की फिक्र करना अक्लमंद लोगों का काम है, और बेवकूफ़ आदमी आज ही सब कुछ हासिल कर लेता है, आइंदा आने वाले कल की फिक्र नहीं करता। लोग बेटियों की शादियां क्यों करते हैं? उनको पता है भाई हम मर जाएंगे, तो ये अपने घर में रहेंगी तो इनका मुस्तकबिल महफूज। वरना किसी बाप का दिल नहीं करता कि बेटी को घर से बोलो भाई रुखसत। बेटों को निकालने में इतना मसला नहीं होता, निकल यहाँ से, कान से पकड़ के निकाल दो, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चले ना, चमाट मारो, निकल यहाँ से। बेटी को से जो बाप को मोहब्बत होती है, तो कोई बाप कभी नहीं चाहेगा मेरी बेटी घर से रुखसत हो, लेकिन ये कुर्बानी बाप देता है बच्ची के मुस्तकबिल के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। तो दुनिया में हर शख्स, आपको औलाद चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। हमेशा आप कमाते नहीं रहेंगे, हमेशा आपके हाथों में ताकत नहीं रहेगी। एक वक्त आएगा आप पे बुढ़ापा होगा, फिर आप पे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हमला कर सकती हैं। तो इसमें सिर्फ आपकी औलाद है जो आपकी खिदमत करेगी, बाकी कोई भी आपकी खिदमत उस तरह से नहीं करेगा। वो किराए पर रख लेंगे आप किसी को, एक अलग बात है, वो दिल और जान से मोहब्बत के साथ खिदमत नहीं करेगा आपकी। तो प्लानिंग, फ्यूचर की, मुस्तकबिल की प्लानिंग, मुस्तकबिल की प्लानिंग ये हर आदमी करता है और हर शख्स को करना चाहिए। सेहत की प्लानिंग भी होती है, मुआशी लिहाज से भी आप प्लानिंग करते हैं। लोग इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं कि भाई आज अगर कल हम बीमार हो गए या कल गाड़ी में हादसा हो गया, मसला ना हो जाए। अगर से इंश्योरेंस नाजायज़ है, हराम है, वो तरीक़ाकार सही नहीं है, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग करना ये गलत बोलो भाई नहीं। यहाँ तक मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। अब मसला मुसलमान में और काफिर में बड़ा है। मुसलमान के यहाँ जो कल की डेफिनेशन है वो नहीं है जो काफिर के यहाँ है। बहुत मुश्किल है भाई। कल की जो डेफिनेशन है ना हमारे जो उर्फ में, वो 50-60 साल की जिंदगी को कल कहा जाता है। हालांकि ये बहुत छोटा कल है। इस कल के लिए जितनी तैयारी की जा रही है इतनी तैयारी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कल है ना जिसके लिए आप तैयारी करते हो और 40 साल तक करते रहते हो, तो ये तैयारी में आपकी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजरती है और उसका आउटपुट जो हासिल होता है उसके लिए आपके पास टाइम बोलो भाई बहुत थोड़ा होता है। अब यहां से मुश्किल बात शुरू हो गई। यहां से क्या शुरू हो गया? टेक्निकल मसले अब आना शुरू हो जाएंगे। देखो, जो कल की तैयारी की जाती है वो कब तक की जाती है? अक्सर 40 साल तक तो फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं ना भाई। आप पहले पढ़ते हो, देखो 10 साल का बच्चा जो है ना, बच्चा 7 साल में जाता, बल्कि मेरा ख्याल है आजकल तो 4 साल, स्कूल वालों का तो बस नहीं चलता। वो कहते हैं बच्चा पैदा हमारे स्कूल में आगे करो, फिर हम पढ़ाएंगे उसको। वो तो फीसें लेने के चक्कर में है ना। 7 साल से पहले बच्चे को स्कूल में दाखिल ना करें, खेलने कूदने दें उसको, उसकी जहनी ग्रोथ होने दें। लेकिन एक स्कूलिंग सिस्टम ऐसा मुसल्लत कर दिया गया है हमारे ऊपर, इतने इतने छोटे छोटे बच्चों को, जिनके बेचारों को माँ बाप की आंखों की ठंडक बनते, घर में रहते। खैर, ये फिर टॉपिक चेंज ना हो जाए कहीं। तो बच्चा स्कूल में जाके पैदा कर दिया आपने, माजरत के साथ। जो फ्यूचर में स्कूल आ रहे हैं उनमें यही होगा। बल्कि वो बच्चे की पैदाइश से पहले माँ बाप को पढ़ाने के लिए कि आपके बच्चे के लिए पहले आपका पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है ना, ताकि पैदा होते ही बच्चे को पढ़ी लिखी माँ मिले। तो हमने माँ बाप के लिए भी एक सेंटर खोला हुआ है जिनकी औलाद होने वाली है। वो उनका मकसद है पैसे खींचना, तो वो बहुत पहले से प्लानिंग करेंगे।
तो बच्चे की प्लानिंग, जो दुनिया की प्लानिंग है, वो शुरू हो जाती है 3-4 साल में। आप उसका स्कूल में एडमिशन करा देते हो और भारी भरकम फीसें देना, भाई बोलने पर कोई पाबंदी नहीं है, भारी भरकम फीसें देना शुरू कर देते हैं आप। ये फ्यूचर की क्या हो रही है? प्लानिंग। फिर बच्चा जनाब 15 साल में मैट्रिक करता है, अगर वो इंसान का बच्चा होगा, तमीज से चलता रहा होगा, वरना 20-20 साल लगा देगा कमबख्त से मैट्रिक। तो अगर वो वाकई शराफत से चलता रहा तो इंशाल्लाह 15 साल में क्या कर लेगा? मैट्रिक करके निकल आएगा वो। लेकिन अभी आपकी प्लानिंग खत्म, 15 साल उसने फ्यूचर के लिए, आने वाले कल के लिए कुर्बान कर दिए। 15 साल के बाद फिर वो 2 साल लगाएगा इंटर करने में। ये इंटर में जो टाइम लगा रहा है, सुबह शाम किताबें पढ़ रहा है, कोचिंग सेंटर भी जा रहा है, सुबह कॉलेज जा रहा है, ये आज के लिए कर रहा है या कल के लिए? बोलो भाई, कल के लिए। ये सारी कुर्बानी, सुबह सुबह उठेगा, नमाज के लिए उठे ना उठे, कॉलेज के लिए उठ जाएगा, जाएगा, फिर पढ़ेगा, फिर इम्तिहानों में 2-2 महीने की अलग टेंशन। हमें याद है इम्तिहान के दिन कैसे होते हैं, एक अच्छी खासी टेंशन होती है इंसान पर। दरमियान में कुछ तफरी भी करेगा, सवात मर्दान चला जाएगा 1-2 महीने के लिए, लेकिन जो ज्यादातर टाइम है उसका वो टेंशन में गुजरेगा। एक फिक्र के रिजल्ट नहीं आया, पता नहीं नंबर कैसे आए। इंटर के बाद, यानी ये कितने हो गए? 12 साल हो गए, और बच्चे की उम्र हो गई 17 साल। इंसान के बच्चे की बात कर रहा हूं, ये पहले बता दूं। 17 साल में वो क्या करता है? इंटर करेगा। अभी फ्यूचर की प्लानिंग जारी है। फिर उसके बाद वो बीकॉम करेगा या बीएससी करेगा या बीए करेगा, बैचलर बनेगा, फिर उसके बाद 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारेगा या कुछ भी करेगा। बहरहाल 18-20 साल उसके लग गए फ्यूचर की प्लानिंग। 20 साल के बाद जाके उसको ऐसी जॉब मिलती है जो अच्छी नहीं होती, लेकिन वो इसलिए उस जॉब को कबूल करता है कि इसके जरिए मुझे अच्छी जॉब फ्यूचर में, बोलो भाई, मिल सकती है मुझे मुस्तकबिल में। ये मैं कुरान और हदीसी पर बयान कर रहा हूं। लोग कहते हैं कुरान हदीस, वो जो मैंने आयत पढ़ी है ना, कल की तैयारी करो, उस आयत का मतलब आपको समझा रहा हूं मैं। एक साहब मुझे कहने लगे आपने पूरा बयान किया, कोई कुरान की आयत कोई हदीस। मैंने कहा पूरे बयान में कोई एक बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ मिली है? एक आयत हो उसकी तशरीह में 1.5 घंटा लग जाए, ये ज्यादा बेहतर है कि दर्जनों आयतें हों और समझ में एक भी ना आए। तो तशरीह तो इंसान अपने ही अंदाज से करता है ना, क्या ख्याल है भाई? तो हर जमाने के लिहाज से उसकी तशरीह उसी जमाने के हिसाब से की जाएगी जिस जमाने में आप हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 18-20 साल के बाद वो जॉब के काबिल होता है और जॉब में वो सस्ती जॉब भी बर्दाश्त कर लेता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स कमीशन ऑफिसर भर्ती होगी आर्मी में, तो शुरू में थोड़ी उसके फूल लग जाएंगे। 2 साल ट्रेनिंग में उसका अच्छी तरह जूस निकाला जाएगा। वो ये सब बर्दाश्त करेगा किसके लिए? बोलो भाई, फ्यूचर के लिए। एक बात आपको दरमियान में जुमला मोतरज़ा के तौर पे कह रहा हूं, और ये ऐसी बात है जिस पर मुझे बूट पॉलिश के ताने दिए जाते हैं। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना, फौज सबसे ज्यादा अय्याश है, ये बिल्कुल गलत है। अय्याशी का रेशो फौज में सबसे, बोलो भाई, कम है। यकीन ना आए तो फौज में भर्ती होके देख लें, समझ रहे हैं? मैंने ट्रेनिंग के दौरान बहुत से फौजियों को भागते हुए देखा है। भागते से मुराद ट्रेनिंग से भागते हुए कि हम ये जॉब नहीं कर सकते। हमारे अपने रिश्तेदार हैं, बाज रिश्तेदार जो फौज में गए और मोटे मोटे आंसू से रोते थे वो, और एक थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उस वक्त तो रोए, बाद में उन्होंने कहा अच्छा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि फिर जो उन्होंने रूटीन देखी। तो ये जो बैठ के तबसरे करना है ना, ये बहुत आसान है किसी भी शो। मैं नहीं कह रहा कि फौज दूध से धुली हुई है, दर्जनों खामियां होंगी फौज में, लेकिन ये जो हमारे एक जहन बनाया गया है कि फौज में अय्याशी है, अय्याशी है, होगी अय्याशी, लेकिन बाकी तमाम शोबों में सबसे कम है। आप थोड़ा सा जाके जरा देख लें फौजियों की जिंदगी, तो आप कैंपिंग जो करते हैं, जंगलों में रहते हैं, आप नेवी में जाके देखें, आप जो हमारे जो फौजी जवान पाकिस्तान नेवी में जो समंदरों में रहते हैं, हर वक्त उल्टी की गोलियां साथ होती हैं, हर वक्त उल्टियां। समंदर की जिंदगी बहुत बड़ी टेंशन है, बहुत बड़ी टेंशन है। पाकिस्तान नेवी का तो काम ही समंदर में रहना है, तो कैसे मुमकिन है कि एक आदमी समंदर में रहे? और वो जहाजों में वो सहूलतें नहीं होती जो तिजारती जहाज होते हैं। ये एक जहन बनाया गया है बाकायदा प्रोपेगेंडे के तहत, और फिर ऐसा जहन बनाया गया है कि जो जरा सी फौज की हिमायत में बात करे तो उसके खिलाफ भी पूरा एक मीडिया जो है ना उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देता है। आप जब तक किसी चीज की खुद घुस के तहकीक ना करें, उसके बारे में आपको कमेंट्स करने की इजाजत
नहीं है। व्हाट्सएप, फेसबुक, अखबारों की तहरीरें ये रिसर्च नहीं होती। किसी शोबे में जाएं, आपको कोई ऑफिसर लगता है ना कि वो अय्याश है, तो आप जाएं जरा उसके साथ कुछ दिन गुजारें, उसके साथ कुछ दिन आप गुजारें, तो आपको पता चलेगा कि, और फिर आप किसी उसी लेवल के गवर्नमेंट के किसी दूसरे ऑफिसर के साथ टाइम गुजारें, तो आपको दोनों की अय्याशी में, फौज का एक 18 ग्रेड का या 20वें ग्रेड का ऑफिसर उसके साथ टाइम गुजारें, और यह भी देखें कि क्या पापड़ बेलने के बाद ये यहां तक पहुंचा है, और वही 20वें ग्रेड का कोई दूसरा गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आप उसके साथ टाइम गुजारें, तो आपको दोनों के लाइफ स्टाइल में जमीन आसमान का फर्क मालूम होगा। समझ में आ रही है बात? जमीन आसमान का फर्क पता चलेगा आप। खैर, तो मैं ये कर रहा था कि आपने फ्यूचर के लिए जॉब मिली, आपको कम पैसों की जॉब पे आप गुजारा करते हैं, क्या सोच के कि यार तजर्बा तो हो पहले, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, तरक्की करेंगे। तरक्की करते करते फिर आप जब 30-35 साल के जाके होते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलती है। तो 30-35 साल आपने फ्यूचर की प्लानिंग में, अब रह कितने गए, वही 35 साल ज्यादा रह गए हैं ना अभी जिंदगी के। समझो भाई बात को, अब कितने साल रह गए, 35 साल। तो अब आपको सब्र करके बैठ जाना चाहिए था कि 35 साल मैंने अपने खपा दिए अगले 35 सालों के लिए। भाई कब्रिस्तान में आप जाके देखें तो 60 से 70 के दरमियान ही आपको उम्रें लोगों की नजर आएंगी कब्रिस्तान में। तो इसका मतलब है आप ये फर्ज कर लें कि 70 में मैं दुनिया से, बोलो ना भाई, चला जाऊंगा, ये तसल्ली करके बैठ जाएं, इससे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। ग्रेवी है, अगर बाय चांस बच गए तो बच गए, लेकिन वो बचने के बाद इस काबिल नहीं होता कि वो लाइफ को एंजॉय कर सके। 70 साल के बाद तो कोई बहुत ही कोई किबला हकीम साहबों को कुश्ते मुश्ते खाए हुए हों तो वो एक अलग बात है, लेकिन डॉक्टर नहीं बचते 70 के बाद, तो आम आदमी कहां से बचेगा। बच जाए तो फिर वो बेचारा इस काबिल नहीं होता कि वो जो उसने माजी में फ्यूचर की प्लानिंग की उस प्लानिंग से फायदा उठा सके। उसने अगर माजी में प्लानिंग करके शुगर मिलें लगा ली तो वो चीनी खुद नहीं खा सकता, सही है ना, उसको शुगर होगी, उसको ब्लड प्रेशर होगा, पता नहीं क्या क्या बीमारियां होंगी उसको। तो मैं ये कर रहा हूं, देखो ये आधी जिंदगी उसने लगा दी फ्यूचर की प्लानिंग में, लेकिन अभी उसकी प्लानिंग खत्म नहीं हुई है। मैंने कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो 35 साल में फ्यूचर की प्लानिंग ना कर रहा हो। कोई आपने देखा हो तो मुझे बताएं, अजायब घर में रखवाएंगे इंशाल्लाह उसको हम, कि ये 35 साल में इसकी जो तनख्वाह है इस पे ये सब्र करके बैठ गया है और ये कह रहा है मेरे पास अब खाने पीने का बहुत है और अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, अब मैं मजीद फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करूंगा। अब ये 35 साल तक जो मैंने मेहनत की है, अब मैं अगले 35 साल बस इस मेहनत का फल खाऊंगा। है बताओ दुनिया में कोई ऐसा? क्या हो गया भाई, कोई है? नहीं तो अभी अजायब घर में हमारे यहाँ जगह खाली है। अजायब घर हमने देखा था, मेरी उम्र 18 साल हो गई तो मैं पाकिस्तान, ये कराची का अजायब घर देखने गया था, तो वो अजायब घर खुद एक अजायब घर है। उस अजायब घर को भी कहाँ रख देना चाहिए, अजायब घर में। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद अजायब घर में रखने के काबिल है। तो खैर, लेकिन होता यह है कि 35 साल में इंसान हकीकत में प्लानिंग शुरू करता है। अब क्या करता है? अब तो वो कहता है अब मैंने कमाना शुरू किया है, अब मैं मुस्तकबिल के लिए बचाना शुरू करूंगा। बहुत मुश्किल है भाई समझाना। देखो 35 साल तक कमाने की प्लानिंग हो रही थी, क्या मतलब, अपने आप को प्लानिंग के काबिल बनाने की प्लानिंग हो रही थी। प्लानिंग तो अब शुरू हुई है, गलत तो नहीं कह रहा मैं। 35 साल में आप क्या शुरू करते हैं? मेरा गला बैठा हुआ है, थोड़ी सी आपको बात सुनने में दुश्वारी होगी। अभी पंजाब का मेरा दौरा हुआ, वहीं किबला हकीम साहब के पास गया मैंने कहा अल्लाह का वास्ता कोई ऐसी दवा दे दो गला ठीक हो जाए यार। तो उन्होंने इलाज बिल ग़िज़ा बताया है, हकीमों के परहेज अल्लाह की पनाह। 2 महीने शोरबे के साथ रोटी खाएं, चावल नहीं खाने, चावल पे पाबंदी, बड़े गोश्त पे पाबंदी, तेल वाली चीज़ों पे पाबंदी और आलू पे पाबंदी और दाल माश, दाल चना, भिंडी सब पाबंदी। मैंने कहा ये बता दें खाना क्या है बस। तो उन्होंने कहा बकरे का गोश्त या देसी मुर्गी शोरबे में, वो भी गोश्त को ज्यादा फोकस नहीं करना, उसका शोरबे में लाल आटे की रोटी डबो के खानी है। तो डबो के खाने का तो आपको पता है कि कितना मजा है, अल्लाह ने वो लतीफा सुनाता रहता हूँ ना डबो के खाने का, तो बस यही खाना है। तो अब वो अब पंजाब का दौरा था, वहां लोग दावतें करते हैं, अब उनको बोल रहे हैं भाई वो हकीम ने कहा 2 महीने परहेज करो गला ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो परहेज कैसे करें? तो दावत में तो लोग छोड़ते ही नहीं है। तो दुआ करें, अब 2 महीने परहेज का इरादा किया है, दही नहीं खाना,
तो वो हकीम खुद बड़े माशाल्लाह जानदार थे, ये बात थी। 75-76 साल हकीम साहब की उम्र होगी और माशाल्लाह जवान आदमी। तो मैंने कहा जो खुद अपनी सेहत बना सकता है इंशाल्लाह वो दूसरों की सेहत भी, वरना आप डॉक्टर के पास जाए ना, माजरत के साथ कोई डॉक्टर साहब बैठे हों तो वो अपनी ठीक नहीं होती सही है ना। डॉक्टर साहब की अक्सर, सब नहीं, अक्सर डॉक्टरों की अपनी सेहत बेचारों की, क्योंकि जो सेहत के उसूल है उस पर वो खुद अमल नहीं कर रहे होते, सिगरेट खुद पी रहे होते हैं, रात को 3-3 बजे तक तो क्लिनिक से बंद करके आते हैं, 3 बजे डॉक्टर साहब क्लिनिक बंद करके आ रहे होते हैं अक्सर, और सुबह 12 बजे तक फिर सो रहे होते हैं, तो कहाँ से सेहत ठीक होगी। खैर, तो आप दुआ करें मेरा गला ठीक हो जाए, मेरा तो सारा काम ही गले का है। पूरे रमज़ान में मैंने इसी गले के साथ तरावी पढ़ाई है, इसी गले के साथ 1.5 घंटा बयानात किए हैं, तो बैठता ही जा रहा है, बैठता ही जा रहा है। तो बहुत सारे इलाज किए, फ़ायदा नहीं हो रहा। दुआ करें अब ये जो परहेज़ 2 महीने का है, ये बकरे, कल मैं देसी मुर्गा लेने गया, कहीं से मिल ही नहीं रहा देसी मुर्गा, तो वो फिर पता चला ये देसी भी आजकल क्या आ रहे हैं, ऊपर से ये होता है खाली अंदर से इसको वही फीड खिलाई जा रही है। खैर, अब कोई ऐसा ना हो हदिये में देसी मुर्गे ला के रख दे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि 35 साल प्लानिंग के काबिल बनाता है अपने आप को इंसान, और उसके बाद फिर असल प्लानिंग तो अब शुरू होती है। बहरिया टाउन में प्लॉट लेने, ये भी इंसान के बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, पहले बता दिया। अगर सही तरह से पढ़ा हो, स्कूल गया हो, टाइम पे कॉलेज गया हो, इम्तिहान तैयारी करके दिए हो, बिल्कुल सही एक्यूरेट जिंदगी गुजार रहा हो, बिल्कुल परफेक्ट लाइफ हो, तो वो फिर 35 साल में इंसान का बच्चा बन जाता है। वरना हालात आपको पता है कि क्या है। 45 साल में भी लोग कहते हैं यार अभी तो कुछ है ही नहीं, क्या करें, बेरोजगार फिर रहे होते हैं। तो 35 साल में जब आप कमाने के काबिल हो गए, आपकी अच्छी तनख्वाह हो गई, तो अब आप शुरू करते हैं फ्यूचर की प्लानिंग। अभी प्लानिंग असल में शुरू हुई है। अब आप कहते हैं मेरे बहरिया टाउन में इतने प्लॉट होने चाहिए, अब कोई मैं तनख्वाह ले रहा हूं, अब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ये तो बहुत थोड़ी है। फिर आप प्लानिंग करते 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 करते, इसी दौरान बच्चे भी हो रहे हैं, तो अपनी प्लानिंग के साथ बच्चों की भी, क्या ख्याल है भाई, बच्चों की भी शुरू, बच्चों का स्कूल, फीसें, वो सारी हिसाब किताब मर जाता है, लेकिन माजरत के साथ कमबख्त की प्लानिंग खत्म, बोलो भाई, नहीं होती। और अगर बिलफर्ज 50-55 साल में आके ब्रेक लग गई कि यार मैंने जितने प्लॉट खरीदने थे खरीद लिए, बच्चों को पढ़ाना था पढ़ा दिया, जाती मकान खरीदना था खरीद लिया, सारे काम मेरे हो गए, अब मैं हंसी खुशी जिंदगी गुजारूंगा, तो फरिश्ते आके बज़बान हाल कह रहे होते हैं कि 50 साल तो तेरी उम्र इसी में लग गई, अब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने के लिए जिंदगी ही नहीं बची है, हंसी खुशी कहां से लगाएगा उसमें। भाई पहले कोई जौहर तो हो, वो किसी सिफत के साथ मुत्तसिफ होता है ना, कोई चीज हो तो वो अच्छी भी होगी बुरी भी होगी, चीज ही नहीं है, तेरी जिंदगी बची नहीं है। 10-15 साल रह गए हैं, वो भी 10 किस्म की बीमारियों के साथ, शुगर, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन और स्ट्रेस, ये भी एक नई बीमारी है बहुत तेजी से माशरे में। वो डिप्रेशन इस बात की होती है कि 50 साल में जहां तक आप अपने आप को देखना चाहते थे पहुंचे वहां तक, बोलो भाई, नहीं हो, तो इसकी वजह से स्ट्रेस में वैसे ही चला जाता है आदमी। अच्छा क्या हो गया मेरी पकड़ी को भाई, सही हो गई अब, तो इसकी वजह से वैसे ही इंसान कहां चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। और दर्जनों, फिर औलाद के अलग मसाइल, कोई औलाद बिगड़ गई, वो सारी प्लानिंग की वाट लगा देती है। बिगड़ी हुई बेगम मिल गई, बदअखलाक औरत मिल गई, उसने सारी प्लानिंग की, बोलो भाई, ऐसी की तैसी कर दी। साला मिल गया कोई एक भी आड़ा तिरछा, एक साला भी आड़ा तिरछा मिल जाए ना, वो टेंशन के लिए, बोलो भाई। और सोचो जिसके 3-4 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के साले हों, उसकी जिंदगी कैसी होगी हैं। वो तो शुक्र है अल्लाह ने हमें अच्छे शरीफ साले दिए हैं, वरना रिस्क तो ले लिया ना हमने, रिस्क तो ले लिया ना। तो प्लानिंग करते 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 बुढ़ा हो जाता है, और बिल फर्ज अगर प्लानिंग रोक दे तो अब उस प्लानिंग से फायदा उठाने के लिए जिंदगी बहुत थोड़ी बची है, बहुत थोड़ी जिंदगी बची है, बहुत थोड़ी। और अक्सर लोग तो अचानक बैठे बैठे अटैक हो गया, शुगर लेवल हाई हुआ, गुर्दे डैमेज हो गए, एकदम मौत की तरफ लुढ़कते हैं। तो मेरे भाई, कुरान मजीद जो बार बार कह रहा है कि ये धोखे का घर है, धोखे का घर है, इअलमू, यकीन कर लो, जान लो, अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, कि दुनिया की जिंदगी खेल है, तमाशा है, और क्या है, मताउल गुरूर, धोखे का घर है।
बार बार जो कुरान कह रहा है ये इसलिए कह रहा है कि ये वाकई धोखा देती है इंसान को। हम ये समझते हैं कि दुनिया मुझे धोखा नहीं दे रही, ये बहुत बड़ी भूल है। देखो, एक शख्स है जिसके बारे में मोहल्ले वाले ये बताएं कि ये धोखेबाज है, तो ऐन मुमकिन है आप बोलो भाई कि मोहल्ले वालों को इससे कोई चिड़ होगी, हो सकता है ये धोखेबाज ना हो, लोगों को इससे क्या हो, चिड़ो। कोई दूसरा शख्स आके कहता है ये धोखेबाज है, आप कैसे हो सकता है भाई इनके आपस में कोई जाती बोझ हो, इस वजह से ये इसको क्या कह रहे हैं, धोखेबाज। लेकिन जब सारी दुनिया कह रही होगी धोखेबाज है, तो आपको उससे मुआमलात करने में एहतियात करोगे कि नहीं करोगे? आप कहोगे यार इससे लेन देन में अब एहतियात बहरहाल जरूरी है कि यार ये ऐसा है नहीं जैसा नजर आ रहा है, तो पैसों के लेन देन में आप क्या हो जाओगे, होशियार। तो याद रखो, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है, अल्लाह से ज्यादा सच कौन बोल सकता है। अल्लाह ने कुरान में दर्जनों जगह पे बताया कि ये दुनिया धोखे का घर है। या अय्युहन्नास इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। ए लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है, जिस कल को तुम कल समझ रहे हो वो हकीकी कल नहीं है, हकीकी कल कोई और है। तो ऐसा ना हो कि तुम्हें दुनिया धोखे में डाल दे कि ये क्या है, ये धोखेबाज दुनिया है। तो अब आप बताओ, जिसको कुरान बार बार कह रहा है धोखेबाज धोखेबाज धोखेबाज, और आप उससे बड़े आराम से लेन देन कर रहे हो, आप उससे बिल्कुल पूरा एतमाद करके उस दुनिया पे बैठ गए, तो बताओ फिर हम और आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कौन होगा? मोहल्ले में एक आदमी के बारे में कोई एक शख्स कह दे कि ये धोखेबाज है, आप एहतियातन उससे लेन देन छोड़ देते हो कि यार मार्केट में ये बंदा बदनाम है। बदनाम ना भी हो, एक शख्स भी कह देगा ना, आप होशियार हो जाओगे। और यहां अल्लाह बार बार बता रहे हैं कि ये दुनिया क्या है, धोखा देने वाली है, धोखा देने वाली। और ऐसा उस पर एतमाद करके बैठ गए कि यार मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, फिर ये भी होगा, फिर ये भी होगा, फिर यूं हो जाएगा, फिर यूं हो जाएगा, और फिर मैं मजे उड़ाऊंगा ना। नहीं 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 उड़ाओगे मेरे भाई, ये आपको दुनिया क्या कर रही है, बेवकूफ बना रही है। देखिए, कुरान मजीद ने दुनिया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जीनत का लफ्ज इस्तेमाल किया, जीनत। फरमाया इन्ना जालना मा अलल अर्दी जीनतल लहा। क्या अजीब बलागत है कुरान की। फरमाया कि ये जो दुनिया के ऊपर की चीजें हैं, ये हमने दुनिया में रहने वालों के लिए मुज़य्यन कर दी हैं। खूब अच्छी तरह बात को समझने की कोशिश करें। जीनत किसे कहते हैं? फैशन को। कोई दुल्हन को ज़ेबो जीनत से आरास्ता किया जाता है ना, तो क्या मतलब, चाहे वो खूबसूरत हो या ना हो, उसको जेवर से आरास्ता करके, डिस्टेंपर के डब्बे खाली करके उसके ऊपर उसको बहरहाल खूबसूरत बनाने की कोशिश, बोलो भाई, की जाती। चाहे वो हकीकत में खूबसूरत हो या ना हो, इससे बहस ब्यूटी पार्लर वालों को नहीं होती। जीनत का मतलब है खूबसूरत बनाने की, बोलो ना, कोशिश। हकीकत में खूबसूरत बनाना किसका काम है? अल्लाह का। तो जीनत का मतलब है कि कोई चीज हकीकत में अच्छी हो या ना हो, देखने में बहरहाल, बोले ना भाई, अच्छी लगे। तो हर इंसान, मर्द भी जीनत इख्तियार करते हैं, औरतें भी जीनत इख्तियार करती हैं, अपनी चीजों को भी मुज़य्यन किया जाता है। आपने देखा होगा जो गांव देहातों के लोग हैं वो अपनी साइकिलों पे कैसे टेप चढ़ाते हैं ना, साइकिलों पे क्या टेप चढ़ा चढ़ा के नीली पीली पट्टियां, और ऐसे उसको छम्मक छल्लो बनाया हुआ होता है साइकिल को। रक्शे वालों को देख लो, ट्रक वालों को देखो, मोर बना हुआ है, चीता बना हुआ है, पूरे ट्रक पे तंजानिया का जंगल आपको नजर आएगा है, और उस पे नीले पीले, जो जिसको अल्लाह ने जितनी समझ दी उसके हिसाब से वो अपनी चीजों को मुज़य्यन करने की कोशिश करता है ताकि देखने में क्या लगे, अच्छी। अब गाड़ी अगर कलर अच्छा है उसका, और आपने उस पर बड़ा, जैसे दूल्हे के कार को सजाया जाता है, बहुत अच्छी तरह सजा दिया, तो देखने में बहरहाल वो क्या लगेगी, अच्छी। मगर हकीकत में अच्छी है या नहीं, ये मैकेनिक बताएगा। वो इंजन स्टार्ट करके देखेगा कहां कहां से आवाजें निकल रही हैं, कहां से आवाज निकलनी चाहिए मगर नहीं निकल रही, और कहां से नहीं निकलनी चाहिए मगर, बोलो भाई, निकल रही। मैंने अपनी गाड़ी दी किसी मैकेनिक को, मैंने बोला ये अजीब सी एक जगह से आवाज आ रही है। उस मैकेनिक के समझ में नहीं आया, उसने वो वाली आवाज बंद नहीं की जहां से आवाज आ रही थी, जो मुझे भी पता था ये दरवाजा हिल रहा है, वो आवाज क्या कर दी उसने, बंद कर दी। तो इंजन से आवाज आ रही हो या कोई और चीज बज रही हो, इससे पता चलता है कि ये अच्छी है नहीं, ये सिर्फ दूल्हा की कार को, क्या दूल्हा ही कोई देख लो, शेरवानी पहनाई हुई है, फूल डाले हुए हैं गले में, और बड़ा
ब्यूटी पार्लर से तेजाब से नहा के आया हुआ है माशाल्लाह, सारे जरासीम भी उसके मर गए, कैसा चमक रहा होता है। लेकिन क्या ये इसकी अलामत है कि ये दूल्हा वाकई अच्छा है? भाई अच्छा लग रहा है या नहीं है, ये तो दुल्हन बताएगी 6-7 महीने के बाद, कि जब वो अदालत में खुला लेने के लिए गई भी होगी तो पता चलेगा कि ये अच्छा था भी या, बोलो ना भाई, अच्छा था या नहीं था। तो जीनत का मतलब होता है किसी चीज को आरास्ता कर देना। तो अल्लाह ने कुरान में कहा, इन्ना जालना मा अलल अर्द, जमीन के ऊपर जो कुछ है ये हमने आरास्ता कर दिया है, देखने वालों को अच्छा लगता है। अच्छा है नहीं, ये लगेगा बहुत अच्छा, लेकिन इतना अच्छा है नहीं जितना अच्छा लग रहा है तुम्हें। कितनी बड़ी हकीकत अल्लाह ने बयान कर दी। तो अब हम क्या करें? अल्लाह अगर अच्छा लग रहा है लेकिन है नहीं तो हम करें क्या? फिर छोड़ दें इसको? भाई सवाल पैदा होता है, जब अच्छा लग तो रहा है ना, बहरहाल अब क्या करें, हम तो जो चीज हमें लगेगी हम तो उसी पर अमल करेंगे ना। भाई गाड़ी ऊपर से भी तो देखी जाती है ना, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। तो या अल्लाह हम क्या करें? छोड़ दें इस दुनिया को? अल्लाह ने फरमाया ना ना ना, छोड़ो नहीं, मैंने अच्छा लगाया इसलिए है कि ताकि तुम इसको हासिल करो, लेकिन बता दिया कि ये अच्छी है नहीं इतनी, लिहाजा इसको दिल देने की कोशिश, बोलो ना भाई, नहीं करो। इतनी अच्छी नहीं है कि दिल पकड़ा दो इसको। कोई औरत बहुत खूबसूरत जेवर पहन के आई, बड़ा अच्छा डिस्टेंपर किया उसने। डिस्टेंपर इसलिए कि आजकल मेकअप नहीं होता, मेकअप के दौर वो पुराने जमाने का जमाना था जब मेकअप होता था। अब डिस्टेंपर के पूरे पूरे डब्बे खाली होते हैं, हकीकत बता रहा हूं। सुना है हमने, यही है, मैंने कभी ब्यूटी पार्लर जाके देखा नहीं, लेकिन सुना है कि बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है। तो दूल्हे के भी डिस्टेंपर लग रहा है अब तो। ब्यूटी पार्लर में दूल्हा जा रहा है, ब्लैक कलर का दूल्हा व्हाइट होके निकल रहा है, हकीकत है। आप देखो, आप हैरान, यार तुम तो अंधेरे में नजर ही नहीं आते थे, हैं अब तुम रोशनी में नजर नहीं आ रहे, इतने व्हाइट हो गए। तो वो पता नहीं क्या क्या चीजें आ गई हैं मार्केट में, अल्लाह की पनाह। तो आपको कोई दूल्हा, कोई औरत को कोई बंदा नजर आया जो बड़े अच्छी ड्रेसिंग और बहुत जबरदस्त ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आया है, या कोई दुल्हन है, आप फौरन उसकी तरफ तबीयत माइल हो गई, लेकिन किसी को पता है कि इसके अखलाक अच्छे नहीं है, ये गत बना देगी, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देगी। तो बाप अपने बेटे को समझाता है ना कि बेटा पहले क्या देखना चाहिए? अखलाक, इसकी शक्ल को मत देखो, शक्ल को मत देखो, ये बर्बाद कर देगी। तो बाप ये नहीं कहता कि ये जो तुम्हें अच्छी लग रही है लगनी नहीं चाहिए, भाई जब जीनत है तो लगेगी अच्छी, मगर अगर आप उसके सिर्फ अच्छे लगने से मुतासिर हो गए तो आपके बेवकूफ और अहमक होने की अलामत होगी। ये बिल्कुल यही हाल इस दुनिया के साथ है। एक और आसान मिसाल दे के बात को समझा। पिचोरियन पिचोरियन पता नहीं क्या क्या लफ्ज है। अब तो मैं तो बर्गर खाता ही नहीं, आदत ही नहीं है, ना पिज्जा खाता हूँ। तो अजीब अजीब नाम है, जब जाओ ना होटल में, चिकन मंचूरियन, क्या होता है वो, चिकन मंचूरियन, टपटाना टमाबेगा, तो सालन रोटी लेकर आ, सीधा सीधा दाल लेकर आ, माश की दाल है, मूंग की दाल है, ले आ, बस। कितना मजा आता है, माश की दाल हो, मूंग की दाल हो, भिंडी हो, सही तड़का लगा हुआ हो, खाओ। ये क्या चिकन मंचूरियन और फलाना टिंटोरियन खा रहे होते हैं लोग। वो हमारे, मेरा एक क्लास फेलो था पेशावर का ना, अभी भी है, तो उस्ताद बन गए। वो बेचारा गांव का था ना, तो एक उस्ताद ने कहा यार 2 सैंडविच ले आ। उस्ताद इल्म से कहा, वो कह रहे ये संडूच क्या होता है, मुझसे पूछ रहे संडूच क्या होता है। गांव का लड़का था वो। मैंने कहा संडूच नहीं सैंडविच। उसने कहा पता नहीं क्या चीज होती होगी। देखा तो डबल रोटी है, बीच में अंडा है ना। कह रहे ये क्या है। मैंने कहा नाम है, जायका इसमें नहीं है, पराठे में ये रख के खाओ ज्यादा मजा आएगा, संडूच के बजाय ना इसमें ज्यादा मजा आएगा। तो ऐसे ऐसे नाम है। क्या बात कर रहा था मैं, किधर को निकल गया है? नहीं, हाँ मैं ये कह रहा था जो कमारे हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अब देखो, ये पहले अंडे वाला बर्गर बेच रहा होता था, एक धोती बनियान में लगा रहा होता था, तो बर्गर के इंग्लिश नाम रख दिए, इतने डिफरेंट किस्म के नाम रख दिए, और वो खूबसूरत से अंग्रेज बना दिए उसमें, बड़ा जबरदस्त। वही अब इज्जत की आपका भाई बर्गर की शॉप है बाकायदा आपकी। तो आप भी ऐसा करो, टमाटर बेचो। तो ऐसा नहीं धोती बनियान में रेडी पे, आपने क्या करना है, एक खूबसूरत सी रेडी लेनी है आपने। कैसी खूबसूरत रेडी होती है, उसको बनाओ ना बड़ी तमीज से, टमाटर उसमें पैकिंग में रखे हुए हों, हर टमाटर पे नाम पता लिखा हो, किस कहां से निकाला है, और पैंट शर्ट में 3 पीस सूट में आप बैठे हुए हो, और टमाटर भी नहीं हो, टोमेटो टोमेटो, और उसको आप इंग्लिश में बेचो। पर केजी सर, आई एम गोइंग टू परचेज, आई एम गोइंग टू सेल दिस टोमेटो पर केजी 60 रुपीज पर केजी। एंड एक पैकेज भी हमारे यहाँ ना, पैकेज ये है कि 50 केजी अगर आप लेते हैं सर तो हमारे यहाँ डिस्काउंट है
2 टमाटर फ्री। ऐसा स्टाइल थोड़ा चेंज कर लो तो वही टमाटर बेचना क्या बन जाएगा। लोग कहेंगे हमारा बेटा टमाटर बेचता है, कोई मामूली आदमी नहीं है। हकीकत बता रहा हूं। तो मतलब मेरा ये, आप इसको मिजाज समझो, हकीकत समझो, लेकिन आप आर महसूस ना करो। ये जो एक एक दिन में करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहे हैं ना लोग यूट्यूब और फेसबुक पे सर्च कर करके, तो ये लोग तो करोड़पति बन जाते हैं एक दिन में, आपको करोड़पति बनने का तरीका बता के। क्योंकि इनको इस मंजन पे इतने व्यूज मिल जाते हैं, इतने ऐड चल जाते हैं, इनके अकाउंट में तो करोड़ों रुपए आ जाते हैं। तो या तो वही तरीका इख्तियार करो, आप एक यूट्यूब पे चैनल बनाओ और लोगों को बताओ करोड़पति बनने का तरीका, तो देखो दे दनादन आपके व्यूज आएंगे, पैसे आना शुरू होंगे। बाकी भाई कुछ काम करो, काम समझते हो। तो अल्लाह ने निकाह करने वाले की मदद का वादा किया है। टमाटर बेचोगे, अल्लाह उसमें भी क्या देगा, बरकत देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम, 3 आदमियों की मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे लाजिम कर ली है। एक वो गुलाम जो अपने आप को गुलामी से आज़ाद करवाना चाहता है कि मालिक को पैसे दूं और मैं आज़ाद हो जाऊं, अल्लाह उसके लिए पैसे का इंतजाम कर देगा, क्योंकि अल्लाह तो पहले ही चाह रहे थे कि तू आज़ाद हो। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकला हुआ, अल्लाह तो चाह रहे हैं कि पहले ही जमीन पर अल्लाह का निजाम आए और जुल्म खत्म हो, तो तू जुल्म की आवाज के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो जो काम अल्लाह चाहते हैं वही तू भी कर रहा है। और तीसरा फरमाया, वो शख्स जो बुराई से बचने के लिए निकाह करना चाहता हो, अल्लाह तो चाहते हैं जिना सोसाइटी से खत्म हो, तू भी ना करे जिना, तो तू वही कर रहा है जो अल्लाह चाहता है, इसलिए तू पैसे कमा रहा है। तो उसकी मदद अल्लाह ने अपने जिम्मे लाजिम की। इसलिए उलमा ने लिखा है, जो निकाह करना चाहता हो उसकी भी मदद करो, क्योंकि तुम उसकी मदद करोगे तुम गोया अल्लाह की मदद कर रहे हो। क्योंकि अल्लाह जो चाह रहा है, तुम अल्लाह के काम में हाथ बटा रहे हो। अल्लाह के काम में कोई नहीं हाथ बटा सकते, मजाजन हमें समझाया गया। वो काम कर रहे हो जिससे अल्लाह क्या हो रहा है, खुश हो रहा है। समझते हो कि नहीं समझते। तो इसलिए सुबह पढ़ाई करो, शाम को क्या करो। अब तो इतने कमाने के जरिए, फ्रीलांसिंग के जरिए कितने काम हो रहे हैं, कितनी बिजनेस में आसानियां पैदा हो गई हैं, इतना कुछ है कि जहां आबादी हो वहां कोई भूख से नहीं मरता। तो जब आप ये काम करोगे तो फिर क्या होगा, ऐसा नहीं कि डिफेंस के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, ना 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 ना। जब आपकी टमाटर की पहली रेडी होगी तो पता है किसका रिश्ता आएगा, उसका रिश्ता आएगा जिसका खुद अपना टमाटर की रेडी है। वो अपनी बेटी आपको दे देगा कि मेरा भी टमाटर का काम है, मैं एक रेडी में अपनी 6 बेटियों को खिला रहा हूं, तो ये एक रेडी में मेरी एक बेटी को नहीं खिला सकता, तो टमाटर वाला अपनी बेटी आपको दे देगा। ये आपकी पहली शादी हो। उसके बाद फिर आपका काम हमेशा टमाटर वाले, ये थोड़ी कि 20 साल पहले जो एक रेडी लगाता था आज भी एक लगा रहा है, जो 20 साल पहले एक रेडी लगाता था अब उसकी सब्जी मंडी में वो आड़ती होते हैं ना, आड़ती मैंने खुद देखे हैं, हवाई बात नहीं कर रहा। हमारे महल्ले में एक सब्जी वाला सुबह शाम रेडी से सब्जी बेचता था। उसके बाद उसने एक दुकान बनाई, उसके बाद करोड़ों रुपए का बिजनेस है। एक आदमी को हमने देखा छोटे मोटे स्क्रैप का काम करता है, फिर उसने बढ़ाया, आज उसका करोड़ों रुपए का बिजनेस है। बिजनेस में अल्लाह ने बरकत रखी है। तो हमेशा एक रेडी पे थोड़ी रहोगे, हाँ एक रेडी पे जब रहोगे जब गर्लफ्रेंड रखी है आपने, क्योंकि जितना टमाटर के पैसे बचेंगे सारे गर्लफ्रेंड पे खर्च हो जाएंगे आप। तो मेरे भाई फिर क्या होगा, तो वो बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, इस दौरान आपके बच्चे भी होते चले जाएंगे। बेटा जैसे ही बड़ा होगा वो भी टमाटर में आपके साथ आ जाएगा। समझता है बात को। ऐसे भी ये जितनी मैं बातें कर रहा हूं सबकी मिसालें देखी मेरे पास मौजूद हैं। हमारे एक दोस्त चमन में, उनका छोटा सा ठिया था, उनके बेटे ने मुझे बताया कि मेरे अब्बा का छोटा सा ठिया था। कह रहे हैं अब्बा ने शादियां भी की, शादी हुई, दूसरी शादी, उन्होंने कहा अल्लाह पे तवक्कुल, बेटे भी होते रहे बेटियां भी होती रही। उनके 16 बेटे 16 बेटियां, 32, 3 बीवियां। कह रहे हैं बेटे जैसे जैसे बड़े हुए ना, इस खोखे में अब्बा के साथ शरीक होते होते बिजनेस को बढ़ाते रहे। अब दुबई में करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका। नहीं आई बात मेरा ख्याल है, क्योंकि बेटा जिस तरह से बिजनेस में आपका साथ देता है ना, मुलाजिम तो खुद खा जाता है बिजनेस को, बेटों को तो पता होता है हमारा ही है भाई, इसलिए वो सही तरीके से उसमें काम करते हैं। तो इसलिए मेरे भाई आपने टमाटर की रेडी लगा ली, टमाटर तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, कुछ और लगा लो आप, गुटके की दुकान नहीं खोल लेना बस। तो अब क्या होगा, फिर आपके बच्चे भी होंगे, अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह खिलाता है अल्लाह पिलाता है। तो बेटियां भी होंगे, बेटी होती बाले होती उसकी शादी करो, और बेटे होंगे तो आपके साथ बिजनेस में शरीक होते चले जाएंगे। और आपका वैसे भी बिजनेस एक टमाटर पे नहीं रहेगा, बढ़ चुका होगा। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद फिर आपके हाथ दौलत की रेल पेल इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। फिर आप करो एक और शादी। आप कह सकते हो अब तो मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, ना ना ना, उससे पहले ही हो जाएगा इंशाल्लाह ये सब कुछ। और चूंकि टाइम पे आपकी शादी हो चुकी थी, लिहाजा आप सेक्सुअली वीक भी नहीं होगे, क्योंकि टाइम पे शादी हो चुकी थी ना। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही, तो वो चूंकि
कमजोर वो होता है जिसकी ये कुव्वत इस्तेमाल ही नहीं हो रही होती या कहीं और गलत इस्तेमाल हो रही होती है, वो मेंटली कमजोर होता है। फिर जिस्मानी तौर पर तो ये हैंड प्रैक्टिस वगैरह से कोई कमजोरी नहीं आती, लेकिन दिमाग के साथ खेल रहे होते हो आप। इसमें क्या खराबियां हैं वो अभी मेरा टॉपिक नहीं है कि ये जो हाथ से लोग अपने आप को फारिग करते हैं इसमें क्या क्या खराबियां हैं। डॉक्टर तो एक फिजिकली रिपोर्ट पेश कर देगा, कोई खून की कमी नहीं। भाई इतना नहीं है, इतना सादा नहीं। लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों से बदफेली की आदत थी, लेकिन नामर्द हो चुकी थी, पता है आपको। उनका भी फिजिकल टेस्ट करवाते तो कोई खराबी नहीं थी, सारे हार्मोन्स बराबर थे। लेकिन जब उनसे कहा गया निकाह करो तो उन्होंने कहा हमें औरत में रगबत ही नहीं है। तो यही तो मर्दाना कमजोरी है कि जहां रगबत होनी चाहिए वो रगबत रही नहीं है। तो जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके होते हैं, क्योंकि एक चीज पे उनका दिमाग सेट हो चुका होता है, तो उनको वो भरपूर फायदा नहीं होता जो इस बीमारी से बचे हुए हैं। तो खैर अब क्या है मेरे भाई, आप तो अल्लाह ताला मदद करेगा, फिर जब अल्लाह दौलत देगा तो एक अच्छे बहुत ऊंचे खानदान में कर लेना, क्या ख्याल है। फिर और देगा तो एक और कर लेना, फिर और देगा तो उसके बाद आप भी तो एक हद तक ही हो ना। उसके बाद आप में भी तो एक इतनी भी नहीं है कि आप सारी दुनिया में आप अकेले ही आदमी पैदा हुए हो, क्या ख्याल है भाई। हर ताकत अल्लाह ने इंसान में महदूद रखी है, तो ये काम करें आप। लेकिन अगर पढ़ाई के चक्कर में शादी को डिले किया तो फिर इसकी कोई इंतहा नहीं है। पढ़ाई की तो देखो, मैंने तो ज्यादा पढ़ा ही शादी के बाद है, क्योंकि दरसे निजामी तो हमने पढ़ लिया था शादी से पहले। लेकिन जो मौका मिलता है ना टीचिंग का, असल में तो एजुकेशन उस वक्त होती है जब वही किताबें हम तलबा को पढ़ाते हैं। जब हम खुद पढ़ते थे तो बाज दफा ये होता था, अबे गुजारो इम्तिहान में इसके आने के चांस नहीं है। बात तालिब इल्म तो डंडी मार देता है, लेकिन जब तलबा को पढ़ाने के लिए हम बैठे उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी। मेरा जो तदरीस का पहला साल था, शादी भी मेरी उसी साल हुई है। जब मैं टीचर बनाऊं ना तो पहला दिन जो मेरा टीचिंग का था, मैं मैरिड था वो, तो उस वक्त असल में मेरा इम्तिहान शुरू हुआ। अब तलबा को पढ़ाना है तो फिर तो स्टडी लाजमी करनी पड़ती है इंसान को, और हर सबक की स्टडी सही तरह से करनी पड़ती है। असल तो मेहनत उस वक्त शुरू हुई जब हमारी शादी हो चुकी थी, लेकिन हमने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा रहे हैं उस वक्त से। रिसर्च का काम किया, तहकीकी काम किया, बयानात किए, दुनिया में ट्रैवलिंग भी हो रही है, हज भी हो गया, उम्रे भी हो रहे, सारे काम, मुर्गियां भी पल रही हैं, बकरियां भी पल रही हैं। पैसे मेरे पास नहीं होते थे, पैसे भी आना शुरू हो गए। अच्छा, आप लोग तो कह रहे होंगे यूट्यूब तो आया है ना, इससे पहले मैं क्या कर रहा था। अल्लाह ताला की ऐसी मदद होती है कि आप, कुरान कहता है ना, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह से डरोगे अल्लाह तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल देगा, वयरजुकहू मिन हैथु ला यहतसिब, वहां से रोजी देगा जहां से तुम्हारा गुमान नहीं होगा। मैंने 20 कारोबार किए होंगे, जिस कारोबार में मुझे लगता था कि कुछ नहीं मिलेगा वहां से मिला, जिसमें लगता था यहीं से सब कुछ मिलेगा वहां डूब गया। लेकिन घर चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। घर क्या होते रहे हैं, चलते ही रहे। बच्चे भी आते रहे मार्केट में, घर भी चलते रहे। और मेरे भाई तो आप अल्लाह पे एतमाद करो, अल्लाह पे क्या करो, तवक्कुल करो। कहीं ऊंच नीच आ जाए तो सब्र करो। वो तो कंवारों में भी आती है कि नहीं आती। कितने कंवारे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जेब में गुटके के पैसे नहीं है, तो वो भी तो टेंशन है। तो कभी तो शादी के बाद भी आ सकती है, वो तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहेगा तो शादी के बाद टेंशन दे देगा, नहीं चाहेगा तो ना बाद में देगा ना पहले देगा। बस एक आयत कुरान की याद रखो, अल्लाह सूरह नूर में कहते हैं, इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, निकाह करो फकीर हो गए अल्लाह गनी कर देगा। बस छोड़ दो अल्लाह के यहाँ। समझ में आ रही है बात, अल्लाह पे डाल दो, वरना इस तरह मरे रहो सड़े रहो। फिर अपने बच्चों को भी रोकते हैं शादी से, ये भी पढ़ेगा, तो दादा बनने से पहले फौत हो जाते हैं, नाना बनने से पहले फौत हो जाते हैं। खुशियां ही नहीं देख, खाली पढ़ाई थोड़ी है मेरे भाई सब कुछ। अंग्रेज में बड़े बड़े साइंसदान हैं, जापान से ज्यादा थोड़ी पढ़ सकते हो। हाल देखो बेचारों का क्या हो गया। जो पढ़े लिखे हैं उनकी भी जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अकेले अकेले तन्हाई, रेंटे बंदा आता है उनकी बूढ़े से बात करके तन्हाई दूर करता है। तो सब कुछ पढ़ाई नहीं है मेरे भाई, नेचुरल लाइफ की तरफ आओ। दूसरा सवाल मुफ्ती साहब, जितनी बदमाश तंजीमें हैं वो तो अपने हक या जीत के लिए जान तक की परवाह नहीं करते। बस एक दीनदार लोग ही रहेंगे जिन्हें दीन और दुनिया वाला जितना जलील कर दिया, हक छीन लो, बड़ों को गालियां देती हैं, अपनी जान। इकरार हुसैन ने जो काम किया वो स्टाइल उलमा क्यों नहीं करते। अबे भाई ये एक बहुत बड़ी टेंशन है, हमेशा नेगेटिव सोचते हैं लोग। लोग कह रहे हैं इकरारुल हसन ने जो काम किया वो उलमा ने क्यों नहीं किया। अगर ये तो फिर सवाल है, बास काम उलमा कर रहे हैं वो इकरारुल हसन ने क्यों नहीं किया। हमारे एक उस्ताद बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हम लोग नेगेटिव बहुत सोचते हैं। जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करो, उसको बुनियाद बना के दूसरों को बुरा बोलो मत कहो। एक आदमी ने कहा ना, मुफ्ती साहब आप 4 शादियों में बयान करते हो, हजरत मुफ्ती तकी साहब तो आपके बड़े हैं वो क्यों नहीं करते। मैंने कहा उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो हम नहीं कर रहे भाई। वो बहुत सारे ऐसे, इतना बड़ा इदारा वो दारुल उलूम कोरंगी, इतनी खूबसूरत इदारा है वो, जाओ खुदा की कसम बाँछें खिल जाती है इंसान की। मैं तो नहीं चला सकता ऐसा इदारा, मैं तो उसके 10वां हिस्सा भी नहीं चला सकता। तो ये जो मनफी सोच है ना, हर वक्त दूसरों के कीड़े निकालना बैठ के, ये बहुत गलत आदत है। और ये हमारे स्कॉलर्स ने हमें इस काम पे डाला है, कीड़े निकालते रहो, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा। सियासतदानों ने भी हमें इस पे डाल दिया है।
मौलवी ये नहीं कर रहे, मौलवी ये नहीं कर रहे। भाईजान आपके पास कोई पैकेज है, आप दे दो लोगों को, मौलवी भी करना शुरू कर देंगे वो पैकेज। पैकेज तो दो ना। एक स्कॉलर है वो मौलवी ये नहीं कर रहे, मौलवी ये नहीं कर रहे, इनकलाब नहीं ला रहे, आप क्या ला रहे हो? आप भी तो बातें ही कर रहे हो बैठ के। कितने लोग हैं फिलिस्तीन के लिए, मौलवी ये नहीं कर रहे, मौलवी ये नहीं कर रहे। भाई मौलवी अगर कुछ कर रहा होगा तुम्हें बता के थोड़ी करेगा वो। आपसे जो हो रहा है वो आप कर लो, अप्रिशिएट भी करो, मैंने ये किया, लोगों तुम भी ये कर लो। तो इतना टाइम अपनी खूबियों को बयान करने में नहीं लगता जितना दूसरों की बुराइयों में लग रहा है। जो अच्छा काम कर रहा है अप्रिशिएट करो, माशाल्लाह, वेल डन। ये नहीं कहो ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा। यहां जहां आपने ये कहा ना ये नहीं कर रहा, तो तुम्हारी खोपड़ी में ना गोबर भरा हुआ है। असल में तुम लोगों को सबके खिलाफ करना चाह रहे हो। तो इकरारुल हसन ने खानदानी काम किया, बहुत अच्छी बात, अप्रिशिएट करो। ये नहीं कहो मौलवी ये क्यों नहीं कर रहे, ये फिर बहुत लंबा, फिर बड़ा मसला हो जाएगा। तो जो काम अच्छा कर लिया उसमें क्या किया, मैंने भी तारीफ रिकॉर्ड करवा दी। इकरारुल हसन जिंदाबाद, शुफ वाली फूंकों वाली सरकार की फूंक क्या कर दी उसने, निकाल दी, बहुत अच्छा काम किया। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक आदमी रात को उठा, तहज्जुद पढ़ रहा है, अल्लाह से दुआ मांग रहा है, ए अल्लाह ये सारे मजदूर सो रहे हैं, मैं अकेला तेरे सामने उठ के दुआ मांग रहा हूँ, मेरे समल की लाज रख। ए अल्लाह मैंने भी दिन भर मजदूरी की, मैं भी इतना ही थका था जितना ये थके हैं, लेकिन मैंने नींद कुर्बान की, इन्होंने कुर्बान नहीं की, देख रहा है, मेरे समल की लाज रख। एक मजदूर ने मुंडी निकाली कंबल से, बोला कम बख्त तू अपनी खूबियां बयान कर, हमें हमारी कीमतें क्यों कर रहा है अल्लाह के सामने। बिल्कुल यही स्टाइल है। जैसे वो इस मशहूर स्कॉलर हनफी यूनी, जब भी कोई मसला पूछो ना, हनफियों ने ये किया हुआ है, अबे तुमसे कोई पूछ रहा है हनफियों ने कि तुम जो सवाल पूछा उसका जवाब दे दो यार। तुम तो जो सवाल पूछा जा रहा है उसका क्या कर दो, जवाब दे दो। तुम हर बात घुमा फिरा के, और किया भी नहीं होता हनफियों ने ये वही। तो किसी को हनफियों से ऐसी चिड़ हो गई है, किसी को किसी से चिड़ हो गई है, वो ये जो आज मेरा पूरा बयान हुआ ना, बोझ हो जाए तो पर हर चीज घुमा फिरा के वहीं लेके जाते हैं लोग। तो मौलवियों से मेरे भाई चिड़ ना करो, किसी से भी चिड़ नहीं करो यार, क्या जरूरत है। एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर हैं, उनका क्लिप आया बड़ा अच्छा, बड़ी प्यारी बात की, अक्सर वो अच्छी बातें ही कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि देखो हमारे दिमाग की एक मखसूस कैपेसिटी है। जैसे कूलर की उन्होंने एक मिसाल दी कि कूलर में अगर आप पानी डालेंगे तो एक वक्त तक भरेगा ना, वो मजीद पानी डालेंगे तो कूलर भी टेंशन में आएगा कि नहीं आएगा। तो उसका हल ये कि नलका खोलो, कुछ पानी निकालो, फिर मजीद कुछ पानी डालो। तो हम भी जो स्ट्रेस है ना हमारे दिमाग में, एक हद तक तो ठीक है, हद से ज्यादा स्ट्रेस लेनी है ना तो पुरानी वाली को निकालनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा मजीद आपने कोई टेंशन लेनी है ना, तो ये जो सियासी झगड़े आजकल चल रहे हैं ये वाली टेंशन निकालो, फिर मजीद कोई टेंशन लेकर आओ। जो आजकल सियासी झगड़े नहीं चल रहे, फिर डॉक्टर ने कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेस में अल्लाह ताला के यहाँ सारी कौमें अल्लाह की मखलूक हैं। क्या ख्याल है भाई, सारी कौमें अल्लाह की, अल्लाह चाहता है कि ये कौमें आपस में लड़े, माँ बाप चाहते हैं कि ये मेरे भाई बेटे आपस में लड़े कि काला है गोरा है, तो अल्लाह भी नहीं चाहता कि मुहाजिर पठान से लड़े, पठान पंजाबी से लड़े, पंजाबी सराइकी से लड़े, क्योंकि सब अल्लाह की मखलूक हैं। अल खल्क़ु इयालुल्लाह, हदीस में आता है मखलूक ऐसे जैसे अल्लाह का खानदान, अल्लाह भी नहीं चाहते। जब आप इस कौम परस्ती पे लड़के मरोगे तो अल्लाह कहता है तू बुरी मौत मरा है, तो मेरे पास तेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है। अब अपनी कौमी लीडर से अजर मांग, कौमी लीडर से अजर मांग, वो कुछ भी नहीं देगा आपको। वो 4 दफा कब्र पे आके फूल चढ़ाएगा, फातिहा पढ़ेगा, उसके बाद भूल जाएगा। बड़े लोगों ने हिटलर के लिए कितने लोगों ने जाने दी थी ना, क्या किया हिटलर, खुद भी आखिर में गोली मार के मरा है। अच्छा मेरे भाई, मैं एक मदरसे में मुदर्रिस लगा और शुरू में ये तय हुआ था कि वहाँ मुस्तकिल पढ़ाऊंगा, और इस वक्त वाकई यही नीयत थी। अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ के बाद मजबूरियों की वजह से छोड़ना चाहता हूँ, क्या ये जायज है? भाई ये अब मैं मशवरे नहीं देता, अब पता नहीं आपकी क्या मजबूरियां हैं, तो मुबहम लफ्ज है ना। जायज तो है, अगर किसी मजबूरी से छोड़ना चाह रहे हो तो जायज है, लेकिन छोड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बताऊंगा। खत्म, पढ़ लो, स्पीड में पढ़ लो, टाइम है आप लोग के पास। दलील, मैं जिला बुनेर से मुलाकात के लिए, इधर साइड पे आ जाएं, ये पेशावर वाले भी बुनेर वाले भी। मुझसे हमारे यूनिवर्सिटियों में ज्यादातर उस्ताद लड़कियों को प्रायोरिटी देते हैं जबकि बॉयज कुछ नहीं, जबकि कहा जाता है कि टीचर वालिदैन के बराबर है। आजकल टीचर ठरकी होते हैं, वालिदैन के बराबर नहीं होते। लड़कियां देख के बहुत पिघलते हैं, सब टीचरों की बात नहीं कर रहा भाई, बहुत अच्छे भी होते हैं इसमें, लेकिन टीचरों के लड़कियों के साथ, सॉरी यार आप तो आप बहुत अच्छे हो ना, मैं सबकी बात कर ही नहीं रहा ना, मैंने पहले कह दिया बहुत से टीचर बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले इनके कहने से पहले मैंने कह दिया। लेकिन टीचरों की बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं लड़कियों के साथ। वो जब लड़कियां को टीचरों लोग इस्तेमाल करते हैं ना, फिर वो लड़की हमें बताती है फोन करके हमारे प्रोफेसर साहब इस सिलसिले में आए थे और इस सिलसिले में, क्योंकि टीचर आदमी पहले होता है, टीचर बाद में होता है। सबसे बड़ी टीचर तो उम्महातुल मोमिनीन है। कुरान ने उनके बारे में कहा है कि जब कोई सहाबी तुमसे शरई मसला, आपसे शरई मसला पूछने के लिए आए तो फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, पर्दे के पीछे से पूछो। और उम्महातुल मोमिनीन को कहा गया कि आपने जवाब जो देना है
तो आवाज में नरमी नहीं पैदा करनी है, टू द पॉइंट जवाब हो बस। वहां जब ये हिफाजत की जा रही है तो यूनिवर्सिटियों में खाम खांगे एक फर्ज कर लिए टीचर चूंकि हमारे बाप की तरह है तो ये लड़कियों को जवान जवान एक एक नंबर के ठरकी प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों में पड़े हुए हैं, सारे नहीं है मैं मानता हूं, लेकिन बहुत से ठरकी, और कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। ऐसे केसेस हैं मेरे पास, 2-2 साल टीचर छुप के निकाह किया अपनी शागिर्द से, 2-2 साल तक उसको तबीयत से इस्तेमाल करता रहा है, माँ बाप को पता ही नहीं है। माँ बाप कह रहे हैं टीचर है, एक्चुअली क्या है, तो तुम्हारे माँ बाप ही साले गैरत नहीं है। तो फिर जब शादी होने का टाइम आया तो तलाक दे दी कि चलो, वो भी नेक टीचर की बात कर रहा हूँ, तलाक दे दी। अब वो लड़का समझ रहा है कंवारी बीवी है, वो कंवारी मवारी नहीं होती बाज दफा। अब ऐसा ना हो किसी यूनिवर्सिटी की लड़कियों पे कुछ शादी हो तो शक करना शुरू कर दें, शक जायज नहीं किसी के बारे में। बहुत सारी लड़कियां होती हैं पाकीज़ा होती हैं, वो अपने आप को बचा के रखती हैं, बहुत सारे टीचर भी पाकीज़ा होते हैं, लेकिन बहुत सारे थरकी भी होते हैं, अच्छी अच्छी लड़कियों की जिंदगियां खराब की हैं। मर्द जब लड़की को देखता है ना तो बहुत कम चांसेस हैं कि उसके दिल में फुहश ख्यालात ना आए, बहुत कम चांसेस। तो अब तो भावलपुर यूनिवर्सिटी के जो हाल सामने आया, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, तो गैर इस्लामिक होती तो पता नहीं क्या होता। इसलिए मेरे भाई अपने बच्चियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेजो, पढ़ाओ, घर में पढ़ाओ। मैं तो खुलेआम ये बात कहता हूँ, यूनिवर्सिटी से एजुकेशन कम आएगी, अखलाक ऐसे बर्बाद होंगे ना उसके। हाँ, वो पढ़ाएं जो 100% निगरानी कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, बच्ची को खुद यूनिवर्सिटी छोड़कर आते हैं, जैसे ही क्लास खत्म हुई लेकर आ गए। इतने हौसला है तो पढ़ाओ, हम पढ़ाई के खिलाफ नहीं है, लेकिन इतना टाइम आज कोई दे ही नहीं रहा अपनी औलादों को। तो आप अगर इस तरह से भेजोगे ना, जो कंप्लेन्स हैं अच्छे अच्छे शरीफ घरानों की, देखो सिर्फ इतना नहीं होता कि बॉयफ्रेंड बनेगा और दोस्तियां होंगी, ना ना ना, सबसे पहले उसके अखलाक खराब होंगे। क्योंकि जब हया खत्म हो गई ना तो माँ बाप के साथ तो तमीज से बात करना छोड़ देगी। उसके बाद अगला स्टेप है सुट्टा लगाएगी वो। पंजाब यूनिवर्सिटी, सॉरी पंजाब में नहीं, पंजाब में एक यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात, वहाँ का माहौल, ये जो जमात इस्लामी के लड़के हैं ना, क्या नाम है, इन लोगों ने काफी कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन पंजाब में बाज यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं, लड़कियां खुलेआम चर्स पी रही हैं वहाँ पे। तो आप हाँ, बहुत कुछ हो रहा है माशाल्लाह। अभी यूनिवर्सिटी का नाम ना लें तो अच्छा है ना, वो फिर बोलेंगे आपने हमारा नाम क्यों लिया। तो कराची में भी हैं यूनिवर्सिटियां जहां लड़कियां क्या कर रही हैं, पठानों का कितना अच्छा फैमिली सिस्टम है पेशावर में, सब बर्बाद हो रहा है यूनिवर्सिटियों में, उनको होश ही नहीं है। बाप होगा तबलीग में साल के लिए गया हुआ होगा, और हजरत मुख्तारुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुम, कितने बड़े बुजुर्ग हैं अल्लाह वाले, हजरत शेखुल हदीस के खलीफा, उनकी खानकाह में बैठा होगा, अल्लाह अल्लाह कर रहा होगा, सलूक के मनाजिल तय कर रहा होगा, उसको पता नहीं होगा मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में क्या कर रही, पता नहीं होगा। क्योंकि बच्चियों को तो पढ़ाना है ना, वो यूनिवर्सिटी में क्या हाल हो रहा होगा नहीं पता होगा बेचारों। समझते हैं इतने नेक, वो तो जब मामला हाथ से निकलता है तो बर्बाद हो जाता है मामला। इसी वजह से जामिया रशीद गजाली यूनिवर्सिटी बना रहा है कि बच्चियों ने इस यूनिवर्सिटी तो जाना ही है, तो इनको कोई ढंग की यूनिवर्सिटी तो दे दो जहाँ पढ़ाई हो और माहौल इस्लामी हो। उस पे भी लोग जामिया रशीद के खिलाफ हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ये इदारा चला रहा है। हमारे यहाँ जब आप किसी की राय से मुत्तफिक नहीं होते ना तो फौरन इल्जाम डाल दो एजेंसी का आदमी है, इस्टेब्लिशमेंट का आदमी। ये मंजन बेहतरीन चलता है। आपकी पॉलिसी से कोई भी इख्तलाफ करे तो सियासी लीडरों में भी यही होता है, सियासी लोगों में, तो उनकी पॉलिसी से आप इख्तलाफ कर सकते हो। ये मंजन जो है ना कि फलाने आदमी और डिमकाने आदमी, ये बेकार की बात है। नमाज जनाजा की कितनी शराइतें, सिर्फ 4 फर्ज है नमाज जनाजा के, 4 तकबीरात। इसलिए नमाज जनाजा की दुआ नहीं भी आती ना तो तकबीर कह दिया करो। यहाँ भी वही है। अभी किसी ने एक स्कॉलर से पूछा कि नमाज जनाजा, उसने कहा हनफियों की बहुत मुख्तसर नमाज होती है। अबे तुम सीधा सीधा तुम तरीका बता दो भाई, सुन्नत ये है, क्या ख्याल है। उलमाए अहनाफ से भी हमने सुना है, खुद मैंने सुना है कि ये जो इतनी मुख्तसर हम दुआ मांगते हैं, ये नहीं, इसके अलावा भी हदीस में दुआएं हैं नमाज जनाजा में, वो भी मांगनी चाहिए। खुद हनफी उलमा से ही हमने सुना है। तो एक चीज राइज हो गई मुख्तसर, तो आप उसको यूं कह दो भाई ये वाली मांग लेनी चाहिए, तो वो तो पहले से उलमा कह रहे हैं। अब चीज राइज नहीं है अवाम में तो उसको राइज करने की कोशिश करो। लेकिन वही बात है, हर चीज में मनफियत। तो फर्ज सिर्फ 4 तकबीरें हैं, बाकी फिर सना है, दुरूद शरीफ है। कोई सूरह फातिहा दुआ की नियत से पढ़ना चाहे तो भी ठीक है। और ये जो अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है ना कि सूरह फातिहा पढ़ी और फरमाया कि ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये सुन्नत है, तो बाज लोग कहते हैं देखो अब्दुल्ला बिन अब्बास तो सूरह फातिहा को सुन्नत कह रहे हैं और हनफी लोग कह रहे हैं कि सुन्नत नहीं है। ये जो सुन्नत का लफ्ज जब सहाबी इस्तेमाल करते हैं ना तो इससे हमेशा वो सुन्नत मुराद नहीं होती कि जो नबी की सुन्नत हो। उसका मतलब होता है ये भी जायज है, ये भी तरीका है। और ये मुहद्दिसीन से ये साबित है कि सुन्नत का लफ्ज सहाबी हमेशा नबी के लिए इस्तेमाल नहीं करते बल्कि जवाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
और अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये कहा भी इसी वजह से, ताकि लोगों में रिवाज नहीं था सूरह फातिहा का। तो रिवाज क्यों नहीं था? नबी से नहीं सुनी उन्होंने, तभी तो रिवाज नहीं था। तो उन्होंने कहा ये भी जायज है, इससे इतना बाइकआउट कर लेना कि इसको हराम समझो, ये गलत है। तो ये तो हनाफ के मसलक की तायद हो रही है इससे। बाकी जब हमारा पढ़ना शुरू होगा ना, फिर हम इंशाल्लाह इस पे तमीज से एक एक चीज रिकॉर्ड करवाएंगे। अभी तो मैं चाह रहा हूँ ना हो पढ़ा। नमाज जनाजा की कितनी शराइत है, नमाजी जनाजा की फराइज क्या हैं, ये बता दिया मैंने। 4 तकबीरें, बाकी वो दुआ भी है और उसके अलावा भी बहुत सारी दुआएं, वो भी पढ़ लो। बस एक ही दुआ रट्टा लगा के याद की भी, अल्लाहुम्मा फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व बदरिना व उन्सान। और भी बहुत सारी दुआएं, कुछ नहीं तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरहु वरहमहु वला तुअज़्ज़िबहु। मैयत की मग़फ़िरत के लिए दुआएं करनी चाहिए। मेरे एक दोस्त यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में एक लड़की को वो पसंद करता है और इसके साथ उठना बैठना इसका हतमी इरादा है कि इसके साथ इसके 1 साल बाद पढ़ाई खत्म करने की शादी, उसको उठ बैठ रहा है। तो बस शादी के तकल्लुफ की जरूरत क्या है? उसके साथ बार बार उठ रहा भी है, बैठ रहा भी है, जा रहा भी है। भाई जब यहाँ तक पहुंच गए हो, 2 गवाह बुलाओ, निकाह करो, क्या ख्याल है? जिंदगी गुजारो हंसी खुशी। ऐसी सूरत में मैं ये कहता हूँ लड़की की माँ बाप की भी इजाजत जरूरी नहीं, क्योंकि माँ बाप ने इतना लड़की को इख्तियारात क्यों दिए कि बॉयफ्रेंड के साथ घूमे? जब इतना कर दिया है तो बॉयफ्रेंड बनाने से पहले उसने आपसे नहीं पूछा, अब निकाह से पहले भी नहीं पूछेगी। मैं मानता हूं कि बाप से पूछना चाहिए, लेकिन बाप फिर बाप बन के भी दिखाए, वो निगरानी करे, वो कहे कि बेटा किसी से दोस्ती नहीं लगानी, जो अच्छा लगे मुझे बता देना, मैं निकाह पढ़ा दूंगा। दोस्ती लगाने की इजाजत दे दी, अब निकाह पढ़ाने में कह रहे हैं मेरी गैरत के खिलाफ है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर शादी करो। तो तुम्हारी गैरत के ये खिलाफ है कि लड़का उसके साथ उठ बैठ रहा है सुबह शाम। तो ये समझ में आने वाली बातें नहीं है। तो ऐसी सूरत में भाई दोनों निकाह करो, ऐसी की तैसी, और कोर्ट मैरिज करो। फिर मेरे पास आते हैं, लड़की को भगा के ले आते हैं, आप शादी करा दो। पागल हूं मैं? जाओ अदालत में जाओ, कल पकड़ा जाएगा, मेरे पर डाले इनने बोला था। ऐसा होता है, इनने बोला था। मैं अपनी शादी में भागा हुआ था, तुम्हारी शादी में क्या करूंगा? मैंने शादी में तो भाग गया था, मेरे तो बड़ा खतरा था, बंदूक निकली हुई थी मेरे ऊपर। तुर्की से जमात आई है, मौलाना से मिलना चाहती है, मिल लिया मेरे ख्याल में। मौलाना जवान बंदे को शादी के बाद जमात में 7 माह के लिए जाना जायज है? बीवी को लेके जाए यार, बीवी को लेके जाया करो जमात में जब अपने साथ जाओ, खानदानी होने की अलामत होती है। 7 माह के लिए जाओ, लेकिन बेगम को साथ लेके जाओ। अगर वो कहें कि इसके कवायद पूरे नहीं हो तो पहले यहीं उसके कवायद पूरे करा दो, फिर लेके जाओ। विदाउट बीवी कहीं भी नहीं जाओ लंबे अरसे के लिए। अभी मुझे 1 महीने के लिए बुला रहे थे किसी मुल्क में, 15-20 दिन के लिए तो मैं चला जाता हूँ, 1 महीना 1.5 महीना। मैंने बोला जाओ, बेगम का भी वीजा देते तो हम आएगा, वरना मैं पागल हूँ, मैं 1.5-2 महीने में। बहुत मुश्किल जिंदगी हो जाती है इंसान की। सिर्फ ये नहीं होता कि जो है वो इंसान को गुनाह का खतरा, उसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल होते हैं ना। तो अकेला आदमी कैसे पड़ा रहेगा? पंखा ही चलाता रहेगा क्या? पंखा चला के सो गए, कितने दिन पंखा चलाएंगे भाई? क्या ख्याल? अच्छा, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। दिल से दुआ है भाई, अल्लाह ताला दिल से दुआ है, अल्लाह शिफा। इनकी भांजी है, बच्ची का नाम माहिरा है, उसके घुटनों में पानी भर गया है, दुआ करें अल्लाह ताला शिफा दे। मैं और ये आज बात नहीं कर रहा, मैं 2005 या 6 की बात है। मैं पंजाब गया, 1 महीने के लिए बुलाए उन्होंने, मस्जिद मेरे हवाले कर दी, 1 महीना आप संभालें। तो मैंने कहा घर वालों का भी टिकट भेजोगे तो आऊंगा मैं, तो अपने घर वालों को भी लेकर गया। तो जब इतना लंबा अरसा के लिए कहीं जाओ तो फैमिली आपके साथ होनी चाहिए, मेरी ये राय है। बाकी बाज दफा वसाइल, हमें तो उन्होंने टिकट भेज दिया था, नहीं भेजते तो फिर सोचते कि लेके इतनी गुंजाइश होती तो ले जाते, नहीं होती तो नहीं लेके जाते। समझता नहीं है ना बात को। तो हाँ, जमीनें कहाँ हैं साथ जी? देखो ये जो अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श, ये सब मुतशाबिहात में से है, इसकी कैफियत हमें बिल्कुल मालूम नहीं है। तो खुद कुरान ने कह दिया कि इनकी कैफियत में मत पढ़ो, तो खुद कुरान कह रहा है। तो खुलासा आखिरी एक लफ्ज में, निकाह भी जल्दी करो और जहां जाओ बेगम के साथ। ये खानदानी होने की बोलो अलामत। तो ऐसे खानदानी